गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल क्या पढ़ रहे थे? गुड मॉर्निंग। चतुर्विम वेग, रूपांतरण पढ़ रहे थे चतुर्विम वेग का। आ जाओ। रूपांतरण के अंदर हमने चतुर्विम वेग का रूपांतर बना था, उसमें हमने मैट्रिक्स तक बना दी थी, है ना। मेरे अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनवा गई थी मैं क्लास में। यू म्यू स्क्वायर, यू म्यू डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आया था, और मान कैसा था आपका निश्चय, है ना। फिर मैट्रिक्स बनवाई थी मैंने। मैट्रिक्स तक बना के आगे करता है, मैट्रिक्स बना दी थी। गामा ठीक है। अब यहाँ से मैं इन चारों के वैल्यूज निकाल रही हूँ। u1 डैश, सबसे पहले u1 डैश निकालते हैं। कैसे निकालते हो? इन चारों का इन चारों से कर, गामा का u1 से, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, आयोटा बीटा गामा u4। अब इन चारों का इन चारों से तो केवल क्या बचेगा? u2 डैश, u2 u3 डैश, u3 एक बचेगा u4 डैश, यहाँ लिख ली। u4 डैश क्या निकलेगा? माइनस आयोटा बीटा गामा u1 और गामा u4, गामा u4 माइनस आयोटा बीटा गामा। ये निकल गए चारों वैल्यूज इस मैट्रिक्स से। इसको डालिए फर्स्ट, इसको डालिए सेकंड, थर्ड, इसको डालिए फोर्थ। ओके, आओ आगे। हमने u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश और u4 डैश की वैल्यू निकालनी है। हमने 4 वेलोसिटीज की वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या क्या थी? चतुर्विम वेग निकाले थे, और चतुर्विम वेग के u1, u2, u3, u4 के मान क्या क्या निकले थे? u1 का मान निकला था गामा u ux, u2 गामा u uy, गामा u uz, आयोटा c गामा u। ये चारों निकले थे u1, u2, u3 और u4। अब ये तो एस फ्रेम के अंदर है, मैं इसको एस डैश में लिख रही हूँ, डैश वाला फंक्शन। u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश, u4 डैश। डैश में लिया तो ये सब डैश में हो जाएंगे। गामा u डैश, ux डैश, गामा u डैश, uy डैश, गामा u डैश, uz डैश, आयोटा c गामा u डैश। क्लियर? अब
इन चारों के मान इनमें रखते हैं समीकरण 1 2 3 4 में। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। पहले समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? u1 डैश बराबर गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u2, यही है। u1 डैश किसके बराबर है? गामा u डैश u x डैश, रख दीजिए वैल्यू। गामा u डैश u x गामा u1 किसके बराबर है? गामा u x, रख दीजिए। गामा u x प्लस आयोटा बीटा गामा u4 किसके बराबर है? आयोटा सी गामा u, आयोटा सी गामा u। चलो सॉल्व करते हैं। गामा u डैश u कॉमन क्या आएगा? गामा गामा u कॉमन ले लो। क्या बचा u x, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस बीटा, ये क्या बचा यहाँ पर? केवल सी। गामा यू तो नीचे चले गए। चलो गामा यू डैश यू एक्स, बीटा की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन सी। बीटा की वैल्यू ये होती है, रख दीजिए। सी से सी कैंसिल। ये निकल गया आपका चतुर्विम वेग का रूपांतरण एस डैश से एस के अंदर। ये एक्स के लिए निकला है। आवाज नहीं आ रही बच्चों? माइक चालू करो। अब आ रही है? आ रही है आवाज? चलो फिर ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये मैंने चतुर्विम वेग के रूप में रूपांतरण निकाल लिया एस डैश का एस में। ये चतुर्विम वेग था, इसका मैंने एस डैश तंत्र का एस तंत्र में रूपांतरण कर दिया। अब मुझे करना है समीकरण 2 का। ये समीकरण 1 से किया है, समीकरण 2 से करती हूँ। मान यही रखेंगे अपन। चलो समीकरण 2 से करिए। समीकरण 2 क्या थी? यू वाई डैश बराबर नहीं, समीकरण 2 थी आपकी u2 डैश बराबर u2, यही था। u2 डैश का बात रखिए। गामा u डैश u वाई डैश, u2 का मान रखिए गामा u वाई। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 6। समीकरण 3 से करिए। समीकरण 3 u3 डैश बराबर
U3 डैश था, गामा U डैश UZ डैश, और ये है गामा U UZ। यहाँ इक्वेशन 7। अब एक लास्ट इक्वेशन बची है 4 से। स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चार से समीकरण 4 क्या थी आपकी? U4 डैश बराबर, U4 डैश कितना आया था हमारा? गामा U4 माइनस आयोटा बीटा गामा U, यही आया था। U4 डैश बराबर, गामा कॉमन ले लिया, U4 माइनस आयोटा बीटा U। रखिए U4 डैश की वैल्यू क्या थी? आयोटा C गामा U डैश। U4 डैश की वैल्यू रख रही हूँ आयोटा C गामा U डैश, आयोटा C गामा U डैश, गामा U4 की वैल्यू क्या थी? आयोटा C गामा U, आयोटा C गामा U, आयोटा बीटा, और U1 की क्या थी? गामा U UX। चारों की वैल्यू रख दी, आयोटा C U डैश, गामा कॉमन क्या क्या आ रहा है? गामा U गामा U, गामा U कॉमन ले लिया, आयोटा C भी कॉमन ले लिया, आयोटा C कॉमन ले लिया, तो आयोटा C गया, गामा U गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचाएगा, क्या बचा? 1 माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं रह गया, यहाँ बच गया आपका 1। ऐसा करते हैं, चलो सही है। माइनस बीटा बचा, यहाँ गामा U बाहर गया, UX बचा, आयोटा बाहर गया, C भी बाहर गया, तो C कहाँ जाएगा? इसके नीचे। नहीं समझ में आया तो बता देना, दोबारा सुन लो। U4 डैश की आयोटा C गामा U डैश, गामा U4 की वैल्यू आयोटा C गामा U, आयोटा बीटा U1 का गामा U UX, ये एज इट इज आ गया। इसमें से कॉमन ले लिया गामा U आयोटा C, ये कॉमन ले लिया तो ये 1 बच गया, माइनस गामा U बाहर गया, आयोटा बाहर गया, एक C और बाहर गया, तो C इसके नीचे आ जाएगा, ये UX हो गया, आयोटा C गामा U डैश इक्वल्स टू गामा गामा U आयोटा C, 1 माइनस बीटा की वैल्यू रखो V अपॉन C, V अपॉन C स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा UX, ये बच गया। कैंसिल करो, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो, आयोटा C से आयोटा C कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। अब मेरे पास 4 रूपांतरण आ गए, UX डैश का UX में, UI डैश का UI में, UZ डैश का UZ में, और लास्ट मेरा। अब मुझे इससे UX डैश UI डैश UZ डैश का मान निकालना है। कैसे मान निकालोगे? जो समीकरण 5 है इसका समीकरण 8 में भाग दे दो, UX डैश आ जाएगा। समीकरण 6 है इसका समीकरण 8 में भाग दे दो, UI डैश आ जाएगा। समीकरण 7 है उसका समीकरण 8 में भाग दे दो, क्या आ जाएगा? UZ डैश। अब मुझे इन तीनों जो चतुर्विम वेग हैं UX UI UZ, इनका मान ज्ञात करना है और रूपांतरण ज्ञात करना है, तो मैं इनके भाग दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। चलो सबसे पहले समीकरण 8 का समीकरण
5 में भाग देंगे। समीकरण 5 क्या थी? गामा यू डैश यू एक्स डैश बराबर गामा गामा यू एक्स माइनस, नहीं थी समीकरण 5, और भाग दे रहे हैं समीकरण 8 का, इस वाली समीकरण का। यहाँ क्या है? गामा यू डैश, इसके नीचे तो लिख दो गामा यू डैश, और इसके नीचे लिखो गामा गामा यू 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, काटो, इससे ये गया, इससे ये गया, यू एक्स डैश बराबर क्या आ गया? यू एक्स माइनस बी 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ये चतुर्विम वेग का रूपांतरण है एस डैश तंत्र का एस तंत्र के अंदर, जो कि लॉरेंस का वेग रूपांतरण जो निकाला था उसके समान है। लॉरेंस के आप वेग रूपांतरण देखिए, उसमें भी यू एक्स डैश का मान यही निकला था, यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी 1 माइनस बी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स, यही था आपका लॉरेंस का वेग रूपांतरण। और सेम आपका चतुर्विम वेग का वेग रूपांतरण भी लॉरेंस के वेग रूपांतरण के बराबर निकला है। ये आपका पहला मान निकल गया एक्स अक्ष के लिए एस डैश तंत्र का एस तंत्र के अंदर रूपांतरण। समीकरण आपका 5 में दिया, अब 6 में दीजिए और फिर 7 में दीजिए, यू एक्स डैश निकल गया, इसके बाद यू वाई डैश निकल जाएगा और यू जेड डैश निकल जाएगा। चलो आगे करते हैं। समीकरण 8 का समीकरण 6 में भाग देने का, चलो गामा यू डैश यू वाई डैश, इसके बराबर था गामा यू, इससे भाग दे दीजिए गामा यू डैश, इसमें दीजिए गामा गामा यू काटिए, इससे एक ऐसे, इससे एक ऐसे, यू वाई डैश बराबर गामा 1 माइनस, ये आपका वाई के लिए निकल गया। ये आपका वहां पर भी यही था सेम, यू वाई डैश बराबर यू वाई अल्फा 1 माइनस बी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स, वहाँ अल्फा था और अल्फा और गामा बराबर है, यहाँ गामा आ गया, बात एक ही है। ये भी लॉरेंस रूपांतरण का वाई अक्ष के लिए था। अब लास्ट बचा है जेड के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले अपने का, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब समीकरण 8 का भाग देंगे 7 में, गामा यू डैश गामा यू गामा यू गामा, ये यू जेड निकल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका चतुर्विम वेग का रूपांतर खत्म हो गया।
तीनों निकाल लिए, यू एक्स डैश का यू एक्स में रूपांतरण, यू वाई डैश का यू वाई में और यू जेड डैश का यू जेड में। सबसे पहले हमने चतुर्विम वेग निकाला, चतुर्विम वेग के 4 मान निकाले, गामा यू एक्स, गामा यू वाई, गामा यू जेड, आयोटा सा गामा यू। फिर उनका हमने रूपांतरण निकाला एक्स डैश तंत्र से एक्स तंत्र के अंदर। आज जाके आपका चतुर्विम वेग खत्म हो गया। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, चतुर्विम संवेग। जैसे आपने वेग के अंदर काम किया है वैसे ही आपको संवेग में काम करना है। जैसे आपने चतुर्विम वेग के 4 मान निकाले, u1 u2 u3 u4, ऐसे ही आपको संवेग के निकालने हैं, p1 p2 p3 p4। फिर जैसे आपने चतुर्विम वेग का रूपांतरण निकाला यू एक्स डैश का यू एक्स में, वहां पर चतुर्विम संवेग का रूपांतरण निकालेंगे पी एक्स डैश का पी एक्स में, पी वाई डैश का पी वाई में और पी जेड डैश का पी जेड में। पहले हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रही हूँ मैं, चतुर्विम संवेग। इधर तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो अभी क्लास के अंदर, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराती हूँ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए। किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। फिर नया टॉपिक स्टार्ट कराऊँ मैं क्लास में अब? चलिए, नहीं है प्रॉब्लम तो नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ। डालिए टॉपिक चतुर्विम संवेग। चतुर्विम संवेग, संवेग किससे डिनोट करता है? पी से, तो ये हो जाएगा पी, और चतुर्विम में तो लगाना पड़ेगा मुझे म्यू, पी म्यू। म्यू का मतलब 1 2 3 4, 4 पी निकलेंगे। पी बराबर क्या होता है? एम वी, तो एम ले रहे हैं मास, एम की जगह मैं ले रही हूँ एम नॉट। ठीक है, आपेक्षिकीय द्रव्यमान जिसे बोलते हैं, ये एम नॉट है। और वेग, वेग जो लोगे अब वो सिंपल वेग नहीं लेंगे, अब लेंगे चतुर्विम वाला। चतुर्विम वेग क्या है यहाँ पर? यू, तो ये होगा आपका संवेग, पी म्यू बराबर एम नॉट यू म्यू। ठीक है, पहले मैं यू म्यू के मान लिख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पी के मान निकालूंगी। यू म्यू के मान लिखते हैं क्या क्या है। यू म्यू कौन कौन से हैं? u1 u2 u1 ये आपके यू के हैं। अब मुझे पी म्यू निकालना है, एम नॉट यू म्यू की जगह 1 रखिए, एम नॉट यू 1 आएगा। म्यू की जगह 1 2 3 4 रख के निकाल रही हूँ। 1 रखिए, 1। u1 का मान कितना है? गामा यू यू u1 का मान गामा यू गामा यू का मान कितना होता है? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यही होता है इसका मान।
एम नॉट गामा यू यू एक्स, एम नॉट यू एक्स गामा यू की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये गामा यू की वैल्यू होती है। अब देखो P1 बराबर यू एक्स तो अलग कर दिया और यहाँ बचा आपका एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये कहलाता है अपेक्षकीय द्रव्यमान। जिसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से, इसकी वैल्यू होती है एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको बोला जाता है अपेक्षकीय द्रव्यमान एम। तो ये वाला मान किसके बराबर आएगा आपका, ये अपेक्षकीय द्रव्यमान है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसकी जगह रख दिया मैंने क्या, अपेक्षकीय द्रव्यमान स्मॉल एम। पी एम यू एक्स क्या होगा, पी एक्स। एम को क्या बोल सकते हैं, पी, एम इंटू वी, पी हो गया और एक्स के लिए चल रहा है तो एक्स, एक्स को डालो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब निकाल रही हूँ P2, म्यू की जगह 2 रख रहे हैं, P2 एम नॉट U2, U2 का मान रखिए, U2 का मान क्या है, गामा यू यू वाई, गामा यू यू वाई। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इतने का, 39 बच्चे आज, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इतने का। कर दूँ रफ, P2 पढ़ रहा है, P2 एम नॉट यू वाई, गामा यू की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, P2 बराबर, फिर एम नॉट अपॉन दिस अपेक्षित द्रव्यमान यू वाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यू वाई। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 3, अब P3 निकालते हैं, एम नॉट U3 की वैल्यू रखिए, गामा यू यू जेड, एम नॉट यू जेड, गामा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एम यू जेड, और स्मॉल एम यू जेड क्या हो जाएगा, यू जेड। क्वेश्चन नंबर 3 रीजॉइन करो।